गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है अब हम लोग करेंगे फर्स्ट बीसी से, फर्स्ट सीई से स्टार्ट करेंगे, कॉमन एरा से। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 200 ईयर्स की जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 200 ईयर्स की हिस्ट्री जो है कॉमन एरा की, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम बीसी वाला पीसी वाली हिस्ट्री कर चुके हैं। इसमें हम लोग जो है तीन जो है वो एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इंडो ग्रीक, जिसको बैक्ट्रियंस भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम जो है पार्थियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो है कुशान्स के बारे में। ये तीन जो है जो फॉरेनर, फर्स्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट तो पहले से था, फर्स्ट फॉरेन जो है एम्पायर्स जिन्होंने इंडिया का कुछ पार्ट में जो है वो क्या किया, रूल किया, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, चाहे गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक, पाकिस्तान का एरिया जो अब पहले तो इंडिया में ही था ना। तो ये सब कॉन्टिनेंट पे पहली बार जो है ये वाला जिन्होंने रूल किया है अच्छा खासा अरसा, जिसमें पहला है इंडो ग्रीक, जिसको बैक्ट्रियंस भी कहते हैं, जिन्होंने 250 बीसी से 10 सीई तक रूल किया है, मतलब 250 साल का रूल है। इंडो बैक्ट्रियंस या इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियंस जो थे वो ग्रीक रूलर्स थे, जिन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कब? अलेक्जेंडर द ग्रेट के, सिकंदर के इन्वेजन के बाद, 326 बीसी के बाद। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक क्रूशल रोल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो इंडियन हिस्ट्री के साथ ग्रीक और जो इंडियन कल्चर है उसका ब्लेंड बना के, एक आर्ट में, कोइनेज में, जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, रिलीजन में, सब जगह। तो ये जो पहला इसका रूलर था इंडो ग्रीक्स या और बैक्ट्रियंस का, ये था डेमेट्रियस, जो पहला रूलर था जिसने इंडिया में इन्वेड किया ड्यूरिंग किसके, बृहद जो है ना, बृहद रथ जो थे, इनको जो है डिफीट किया गया है पुष्यमिति शुंगा के द्वारा, तब डिफीट कर दिया था। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर अगर बैक्ट्रियंस का देखें तो वो मिएंडर था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो मिलिंद था, ठीक है, जिसको जो वो भी है ना कन्वर्ट किया गया था बाई टू बुद्धिज्म बाई नागसेना या नागार्जुना। बिफोर दैट इसका रिलीजन जो था वो पैंथियोम था, एक जुपिटर के को मतलब ये क्या करते थे, वर्शिप करते थे। अब बुद्धिज्म वर्क जो है, बुद्धिस्ट वर्क है मिलिंद पानु, जो क्वेश्चन आस्क्ड बाय मिलिंद टू नागसेना वेर रिटन इन पाली, जो क्वेश्चन पूछता है नागसेना से, वो उसके कन्वर्जन से पहले, ये जो है मिलिंद पाऊ एक किताब का भी नाम है जो नागसेना से पूछा जाता है। नागसेना एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धिज्म जो है टीचर होते थे। तो पहला फर्स्ट वन टू इशू, ये देखो इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने गोल्ड कोइन इशू किए फॉर मॉनेटरी पर्पजेज। पहला रूलर जिसने इशू किए गोल्ड कोइन, ये इनको जाता है। इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट को इंडिया में लाए, गांधारा आर्ट में जो इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस कल्चर्स में। इंडो ग्रीक अगर कोइंस की बात की जाए तो कोइनेज था इंडो ग्रीक का, इसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्टिकली ब्रिलियंट ऑफ एंटीक्स। बड़ी ब्रिलियंटली इनको बनाया गया था। ये कोइंस जो हैं डजन्स के हिसाब से मिलते हैं इंडो ग्रीक रूलर्स के इंडिया में। एग्जैक्टली हाउ मेनी ये कॉम्प्लिकेटेड है डिटरमाइन करना, क्योंकि ग्रीक्स जो थे ना वो नंबर नहीं लगाते थे अपने किंग्स का, और ईस्टर्न ग्रीक्स जो है वो डिड नॉट डेट देयर कोइन, ना तो डेट ही लिखते थे। वाइल जो बाकी इंडो ग्रीक किंग्स थे फ्रॉम जो है अपोलोडोटस है फर्स्ट है मेनली यूज्ड बाईलिंगुअल्स, मतलब ग्रीक और क्रोश्ती दोनों स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया गया था कॉइन को जो है सर्कुलेट करने के लिए अपने टेरिटरीज में। तो several of them stuck real Greek coins which has been found in Bactria. Later kings जो हैं probably stuck their coins in some kind of payment, जैसे साक्तियंस थे या यूजी ट्राइब था जिन्होंने रूल किया थ्रू इफ एज दे एक ट्रिब्यूट्स के लिए भी होता है, मर्चेंट मशीनरीज को पेमेंट देने के लिए भी, वो रीज़न अननोन है कि क्यों कॉइन्स का यूज़ किया। अब ये देखो, ये वेस्टर्न शत्रप से, साकास को वेस्टर्न शत्रप से भी कहा जाता है ये, और ये नॉर्थन, ये जो मथुरा के एरियाज़ को जो है ये दो पार्ट्स में जो है इस तरह से इनकी जो है सतवानास के साथ कंटिन्यूसली टसल चलती रहती थी। तो फर्स्ट से 4th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने रूल किया है। इनको सैक्तियंस भी कहते थे, और रिप्लेस किया इंडो ग्रीक्स को। अब ये साकाज आ गए दूसरे, इनको वेस्ट और नॉर्थ वाले, ठीक है। हमने बैक्ट्रियंस देखा, पहला जो रूल था फॉरेन का, फिर हमने देखा सैक्तियंस जिसको साकाज भी कहते थे। वन ऑफ देयर 5 ब्रांचेज ऑफ साकाज इन इंडिया, 5 में से मतलब 5 प्लेसेस भी रूल करते थे, जिसमें मोगा जो था पहला साका रूलर्स था। इन अबाउट 58 बीसी एक किंग था उज्जैन का, विक्रमादित्य है, इसने इज सपोज टू हैव फॉट अफेक्टिवली, इन्हें साकाज के खिलाफ लड़ा है, और इन एरा कॉल्ड विक्रम संवत 58 बीसी से जाना जाता है। मोगा इसका रूलर था। तो साका 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीसी में जो है ये क्या है, ये सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब्स थी जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया और रूल किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को और वेस्टर्न इंडिया को, गुजरात को नॉर्थ, और सेंट्रल इंडिया को 1 बीसी से 4th बीसी के अराउंड। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया साकाज ने,
और लेटर ओवरथ्रो कर दिया गया गुप्ताज को। गुप्ताज ने इनको लेटर ओवरथ्रो करके गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। ओरिजिन साकाज का एक्चुअली वही मैंने बताया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया से ही आए थे। सेक्टियंस जो मॉडर्न डे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और साउथर्न रशिया है, इनको डिफीट किया गया कुशान और पार्थियंस के द्वारा, है ना। दे माइग्रेटेड इनटू बैक्ट्रिया एंड इंडिया। इन्होंने डिफीट किया था इंडो ग्रीक रूलर को, एस्टेब्लिश किया था अपना किंगडम। साकाज ऑल्सो नोन फॉर देयर कैवलरी बेस्ड वॉरफेयर एंड यूज ऑफ बोज एंड एरोज, कि घोड़े पे जो है दौड़ते हुए एरो चलाने वाला। साका इन्वेजन इंडिया में कब हुआ? फर्स्ट बीसी से फर्स्ट एसी के दौरान। इन्होंने डिफीट किया था इंडो ग्रीक्स को और कैप्चर किया गांधारा को, पंजाब, सिंध। फर्स्ट सेंचुरी बीसी दे मूव्ड इनटू मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र बिफोर डिफीटिंग द लोकल रूलर्स वहाँ के। वेस्टर्न क्षत्रप्स, तो नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न क्षत्रप्स। सो वेस्टर्न क्षत्रप इज साका रूलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो इस प्रेजेंट डे जो गुजरात, मालवा एंड पार्ट ऑफ कुछ महाराष्ट्र के एरिया, इनको वेस्टर्न क्षत्रप्स कहते थे। दे आर साकास बट दे आर नेम्ड नॉर्थर्न क्षत्रप्स, वेस्टर्न क्षत्रप्स। तो नेक्स्ट है ये जो साका किंगडम्स है उज्जैन की, जिनको हम वेस्टर्न क्षत्रप भी कहते हैं। अब ये एक और ब्रांच है इंडो सेक्टियन की, जिनको हम वेस्टर्न क्षत्रप कहते हैं, जो वेस्टर्न पार्ट, जो गुजरात का प्रेजेंट डे राजस्थान के पार्ट में रूल करते थे, समझे। फर्स्ट बीसी से फोर्थ बीसी के अराउंड। देखो इन फाउंडर इसका था, अगर इस किंगडम का फाउंडर देखे तो चस्ताना, याद रखना, ठीक है, जो थ्रोन पे आया 78 एडी में, और उसने उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया और रूल किया यहाँ पे 32 ईयर्स के लिए। इसके कुछ 20 सक्सेसर थे, इसके बाद 20 लोग और जो है राजा बने मेनी सेंचुरीज तक, मतलब 1 से 4 सेंचुरी तक। इनका जो मोस्ट फेमस सक्सेसर था चास्तना का या आप वेस्टर्न क्षत्रप का, वो है रुद्रदामन फर्स्ट, हु इज सपोज टू हैव रूल्ड 120 से लेकर 150 एडी के अराउंड इसने रूल किया है। इसको रुद्रदामन, ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट कॉन्करर, जिसकी मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, गुजरात में, ठीक है। He defeated a proud Yodhyas and wrested for the great portion of their empire, including in the eastern पंजाब तक ये जो है इसने कॉन्कर किया। His most important जो मिलिट्री अचीव थी वो आंध्राज के अगेंस्ट थी, जिनको हम सतवानास भी कहते हैं। तो रुद्रदामन फर्स्ट जो है इनका एक मोस्ट फेमस रूलर था। फिर आते हैं पार्थियंस। ओरिजिनली ये ईरान से रहते थे और इन्होंने साकाज को रिप्लेस किया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। इनका जो किसके द्वारा, गोंडा पास जो फेमस था, उस रेन, उसकी जो है रेन के अराउंड जो है सेंट थॉमस जो है कहा जाता है कि वो इंडिया आया था क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, बट ही वाज किल्ड इन चेन्नई, और उसकी मेमोरी में जो है सेंट थॉमस चर्च जो है यहाँ बनाया गया था, ठीक है। पार्थियंस फिर आते हैं। फिर एट लास्ट जो है वो आते हैं कुशान्स। कुशान एक पावरफुल जो है सेंट्रल एशियन डायनेस्टी थी, जो नॉर्थ इंडिया में, अफगानिस्तान में, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया जो है वो रूल करती थी 1 से 3rd सेंचुरी के अराउंड। इन्होंने बड़ा ही क्रूशल रोल प्ले किया है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। सिल्क रोड है ना, तो ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, जो गांधारा में हमें मथुरा में दिखता है, वो कुशान्स की जो है कंट्रीब्यूशन है। अगर हम ओरिजिन में जाएं कुशान्स के, तो कुशान शायद यूजी ट्राइब से बिलोंग करते थे, एक नोमैडिक सेंट्रल एशियन जो मॉडर्न चाइना और कजाकिस्तान है वहाँ से नोमैडिक ट्राइब है, मतलब सीजनल ट्रैवल करते थे। ओरिजिनली इन्होंने डिफीटेड बाय श्विनजू जो एक और सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, और वो माइग्रेट किए वेस्टवर्ड इनटू बैक्ट्रिया, जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं आज, ठीक है। वहाँ ये ट्रैवल करते हैं, और अराउंड 500 सी कॉमन एरा के दौरान, 500 सी या एडी के दौरान वो इंटर करते हैं इंडिया में, और ये इंडो पार्थियन या साकाज को जो है वो रिप्लेस करते हैं। एग्जाम्पल, जो कुशान्स ने फॉर्म्ड वन ऑफ द फर्स्ट, पहली ट्रूली इंटरनेशनल एम्पायर बनाया, जो लिंक कर रहा था रोम, पर्शिया, इंडिया और चाइना तीनों के टेरिटरी को। इनका एक्सपेंशन होता है, ये कॉन्कर करते हैं इंडिया को, अफगानिस्तान को, पंजाब को, इंडिया को, और पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया को। एस्टेब्लिश करते हैं अपनी कैपिटल एट पुरुषपुर, पेशावर में, ठीक है। पुरुषापुरा जो है पेशावर में, एंड मथुरा में, 2 कैपिटल होती है। कंट्रोल करते हैं सिल्क रोड को, तो मेजर ट्रेड को कनेक्ट जो करता है इंडिया, चाइना, रोम और पर्शिया को। और कहीं ना कहीं कुशान्स ने ही हेल्प किया है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए अक्रॉस एशिया इस ट्रेड रूट के थ्रू, समझे। तो कुशान से एक डायनेस्टी आती है, जो मतलब प्रिकसर आप बोल रहे हो सकते हो, किससे प्रिकसर, प्रायर टू गुप्ता इनको ओवरथ्रो करके अपना बनाएंगे। तो इनका जो पहला है, जो फाउंडर है, काजुला कडफिसिस, मतलब पहले इनके नाम देखो कैसे थे।
और बाद में जब ये सिंथेसाइज होंगे अपने कल्चर में तो इनका नाम जो है वासुदेवा होगा, लास्ट एम्परर का नाम। तो किस तरह से पता चलता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो एंशिएंट टाइम में भी कितना डोमिनेंट कल्चर रहा था, कि जो भी यहाँ आया वो सब अज्यूम्ड यहीं पे जो है एसिमुलेट हो गया। तो फर्स्ट सेंचुरी में इनका रेन शुरू होता है। ये फाउंडर है कुषाण डायनेस्टी के, जो कॉन्कर करते हैं पार्ट ऑफ बैक्ट्रिया जो अफगानिस्तान है और गांधारा का पार्ट। फिर आते हैं वीमा काडफिसिस, फर्स्ट सेंचुरी, जो एक्सपैंड करते हैं अपना एम्पायर इंडिया में, और ये जो है लार्ज नंबर में जो है गोल्ड कॉइन जो है वो इशू करते हैं। फिर कनिष्का द ग्रेट, जो ग्रेटेस्ट रूलर होता है इस डायनेस्टी का, जो 127 से लेके 150 सीई के अराउंड जो सेकंड सेंचुरी है, तब जो है हुकूमत अपनी लाते हैं, तख्त पे बैठते हैं, मोस्ट पावरफुल रूलर हैं, जो स्प्रेड करते हैं महायान बुद्धिज़्म। और यही इन्हीं को दिया जाता है क्रेडिट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रखने के लिए, जहाँ से हीनयान से महायान बुद्धिज़्म निकलता है। फिर हवशिका आता है, जो पैट्रोनाइज करते हैं इंडिया और ईरानियन डीटीज़ को, और कंटिन्यू करते हैं ट्रेड का एक्सपेंशन। लास्ट ग्रेट रूलर जो था वो वासुदेवा फर्स्ट था, जो हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लेते हैं और रूल करते हैं जब तक कि गुप्ता का राइज नहीं होता। अगर हम कुषाण एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मोनार्कल सिस्टम था विद डिवाइन किंगशिप, मतलब रूलर को कंसिडर किया जाता था कि ये गॉड का अवतार है। इनके जो गोल्ड कॉइन जो इशू करते थे उसमें फीचर करते थे ग्रीक, पर्शियन और इंडियन जो डीटीज़ हैं जिनको वो पूजते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय एक मल्टी रिलीजन और मल्टी एथनिक एडमिनिस्ट्रेशन थी। ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस पीपल्स जो थे वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। कनिष्कास के कॉइन शो करते हैं कहीं ना कहीं ग्रीक, ईरानियन और हिंदू गॉड का इन्फ्लुएंस। अगर कनिष्का के हम कुषाण्स की खासकर अगर हम इन्फ्लुएंस देखें, कंट्रीब्यूशन देखें, तो स्प्रेड इन्होंने किया बुद्धिज़्म। कनिष्का ने प्रमोट किया महायान, एक और जो है टाइप ऑफ बुद्धिज़्म, और बिल्ड की बुद्धिस्ट स्टूपास। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये कंक्लूड करते हैं कश्मीर में कनिष्का के अंडर, और कंपाइल करते हैं बहुत सारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। मशीनरीज़ को चाइना, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में भेजते हैं स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज़्म। तो कहीं ना कहीं कुषाण्स का इन्फ्लुएंस जो है वो लीड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म अलोंग द सिल्क रोड। अगर गांधारा और मथुरा की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ गांधारा, जो ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट है, जिसको हम गांधारा स्कूल भी कहते हैं। 3 स्कूल है ना, एक गांधारा है, एक मथुरा है और एक अमरावती स्कूल है। हम इसको आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो गांधारा स्कूल का और मथुरा स्कूल का जो डेवलपमेंट का क्रेडिट वो है कहीं ना कहीं कुषाण्स को जाता है। मथुरा स्कूल ने क्रिएट किया एक यूनिक रेड सैंडस्टोन का बुद्धा स्टैचू। इन स्टूपाज, मोनेस्ट्रीज, स्टैचूज ऑफ बुद्धास बनाए ग्रीक स्टाइल्स में, रोमन स्टाइल्स में। जो फेमस स्टैंडिंग बुद्धा है, स्टैचू ऑफ गांधारा, ये कुषाण पीरियड में बने। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, सिल्क रोड को कंट्रोल करते थे, तो सारा ट्रेड जो रोम, पर्शिया, इंडिया और चाइना का था वो कंट्रोल करते, तो इससे प्रॉस्पेरिटी आती थी, पैसा आता था। और ठीक है, गोल्ड कॉइन इशू की इंडो ग्रीक और ईरानियन इन्फ्लुएंस के। सिल्क, स्पाइसेस और बुद्धिस्ट आर्ट और ट्रेड को रोमन एम्पायर के साथ जो है इन्होंने प्रमोट किया। डिक्लाइन जो है अराउंड थर्ड जो है सेंचुरी के अराउंड जो है कंट्रोल लूज कर देते हैं ये सेंट्रल एशिया का टू सासानिद जो है पर्शियन एम्पायर जो है, और वीकेंड इन इंडिया ड्यू टू लोकल रेबेलियन। अब लोकल भी बगावत हो जाती है। फिर गुप्ताज जो है फाइनली इनको 4th सेंचुरी में हरा देते हैं, और चंद्रगुप्ता जो है फर्स्ट जो है वो जो है अपना एम्पायर सेटअप करते हैं, जो पैन इंडिया एम्पायर होता है इतना बड़ा, ठीक है। और यहीं पे तो फॉल ऑफ कुषाण्स जो है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाता है राइज ऑफ गुप्ता इंडिया में। अगर लेगेसी के बारे में देखें कुषाण्स की, तो इन्होंने लिंक किया इंडिया को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, सिल्क रोड और रोम और चाइना के साथ। प्रमोट की महायान बुद्धिज़्म जो स्प्रेड हुआ चाइना, जापान और कोरिया में। डेवलप किया इंडो ग्रीक आर्ट और कल्चर, गांधारा और मथुरा स्कूल जैसे। इंट्रोड्यूस किया पहला मेजर को गोल्ड कॉइनेज इंडिया में, जो बाद में लार्ज स्केल में जो है गुप्ता पीरियड में जो है वो और होगा। इम्पैक्ट अगर हम देखें तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इंट्रोड्यूस की न्यू डायनेस्टीज़, जैसे इंडो ग्रीक्स आए, साकाज आए, पार्थियंस आए, कुषाण्स आए इंडिया में, फॉरेन रूल्स। लार्ज एम्पायर कुषाण ने एस्टेब्लिश किया, वास्ट एम्पायर सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक। मिलिट्री एडवांसमेंट की बात करें तो हॉर्सेज का लार्ज स्केल पे यूज़ होना, पहले एलिफेंट्स का यूज़ होना था। और आर्चर्स जो तीर अंदाज थे वो घोड़े के ऊपर बैठ के चलाते थे। कैवेलरीज और वॉर टैक्टिक्स और बेहतर तरीके से, एडवांस तरीके से। तो कहीं ना कहीं वॉर इन रिलेटेड वॉर और डिसिप्लिन जो है आर्मी में वो इन्होंने इंक्रीज़ किया। टाइटल्स का नाम, जैसे किंग्स का टाइटल था किंग ऑफ किंग्स, सेंट्रल एशियन रूलर जो है वो अडॉप्ट करते थे टाइटल महाराजा, देहराजा, जो बाद में लेटर गुप्ताज भी करेंगे, हर्षवर्धन के टाइम पे भी लोग करेंगे। तो
ये चीज़ है। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की तो बात हमने कर ली, मथुरा पेशावर टेक्सिला को मेजर ट्रेड सेंटर बना दिया, सिल्क रोड से जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न सिविलाइजेशन को कनेक्ट किया, इंडो रोमन ट्रेड जो बाद में यूरोप गुप्ताज के टाइम पे और फ्लोरिश होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन गोल्ड कॉइन का इंडिया में, रोमन कॉइन्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, ये शो करता है कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन था कुशान्स के अंदर। अब रिलीजियस इम्पैक्ट की हमने बात की, महायान बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की। अच्छा, फ्यूजन ऑफ ईरान, ग्रीक और इंडियन रिलीजन, जैसे वर्शिप होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं इंडो ग्रीक गॉड को, जोरास्ट्रियन डिटीज़ को, इंडियन को शिवा बुद्धा और विष्णु को जो है पूजने लगे लोग, डिटीज़ को प्रेयर करने लगे। इन्फ्लुएंस हुआ हिंदुइज्म पे, कुशान ने अडॉप्ट किया हिंदुइज्म लिटरेचर, जैसे वासुदेवा ने फर्स्ट ने। सेंट थॉमस और क्रिश्चियनिटी, कुछ सम सेंट्रल रूलर्स जैसे इंडो पार्थियंस थे वो लिंक्ड थे क्रिश्चियनिटीज़ के साथ, जैसे गोंडा फेरनेस था और सेंट थॉमस है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको इसके बारे में बताया। कल्चर के बारे में बात करें तो गांधारा स्कूल, जिसमें ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। मथुरा स्कूल, जिसने क्रिएट किया एक यूनिक रेड सैंडस्टोन का जो है स्टैच्यू। पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस इंडियन स्कल्चर्स में आया। नया आर्किटेक्चर स्टाइल्स, जिसमें बुद्धिस्ट और स्टूपाज और मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स जो है वो बनने लगे ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस के साथ। अगर सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो क्षत्रिय डोमिनेंस स्टार्ट हो गया फिर से, जो सेंट्रल एशियन रूलर थे वो मर्ज हो गए क्षत्रिय क्लैन में। इंटर मैरिजेस और कल्चर मिक्सिंग, सेंट्रल एशियन ने मैरी किया बहुत सारे इंडियन रॉयल फैमिलीज़ में, इससे लोकल कस्टम और इन्फ्लुएंस हुए। नए क्लोथिंग स्टाइल आए, जैसे लंबे कोट्स, ट्राउज़र और बूट्स और कैप्स पहनने की, जो हमें स्कल्पचर्स में भी दिखता है मथुरा और गांधारा के। यूज़ ऑफ क्रोश्ती और ग्रीक स्क्रिप्ट्स पहले भी होती थी, लेकिन इतनी लार्ज स्केल में नहीं। जो कोइन और इंस्क्रिप्शंस पे हम लोग ग्रीक, क्रोश्ती और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा वो लिंक था जो सेंट्रल एशिया के साथ, वो बहुत इंक्रीज़ हुआ। इम्पैक्ट साइंस और लिटरेचर में अगर हम देखें तो संस्कृत बिकेम वाइडली यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। ट्रांसलेशन इंडियन टेक्स्ट की सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट हुई चाइनीज़, पर्शियन और तिब्बतन में। तो ये सारा है। डिक्लाइन जो शोनास का, वो डिफीट जो है ससैनिद पे जो पर्शियन एम्पायर है उससे गुप्ताज का राइज हो गया इंडिया में। उधर सेंट्रल एशिया में जो ससानिद का राइज हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं कुशान्स के इन्फ्लुएंस कम हो गए। गुप्ता एम्पायर की वजह से गुप्ता ने एब्जॉर्ब कर लिया में बहुत सारे सेंट्रल एशियन एलिमेंट और रीस्टैब्लिश की इंडियन टेरिटरी। जो हून ट्राइब थी, उसका जो वाइट होन्स इनको भी बोलते हैं, उन्होंने नॉर्थ से अटैक करना शुरू कर दिया। इसने भी कहीं ना कहीं वीकन कर दिया गुप्ता एम्पायर को। तो आफ्टर कुशान इंडिया कल्चर जो है, इंडियन कल्चर ने वो एब्जॉर्ब कर लिए बहुत सारे सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस परमानेंटली, और इसी ने बाद में शेप किया मेडिवल इंडिया को। तो ये थे कुछ 2 से 3 जो है और फर्स्ट जो है फॉरेन किंगडम्स जो है, या फॉरेनर्स या लोग जो बाहर से आके इंडिया में जो है इन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया। तो पहला एक प्योर जो है फॉरेन जो है कॉन्टैक्ट हमें यहाँ दिखता है, और हमें दिखता है बहुत सारे जैसे एलिमेंट्स जो बाद में एक दूसरे कल्चर्स में सबमर्ज्ड हुए। और इस तरीके से जो है इंडियन कल्चर इतना रिच कल्चर कभी रिच आइसोलेशन में नहीं होता है। अगर आइसोलेशन में रहेगा तो एक ही कल्चर जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। और कल्चर रिच होता है वेरियस कॉन्टैक्ट्स, इस तरीके से जैसे नॉर्थ वेस्ट से ग्रीक्स आए, फिर पर्शियंस आए, फिर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखो, फिर अफ़गानिस्तान का इन्फ्लुएंस देखो। ये मल्टीपल जो कल्चर्स है मेडिवल इंडिया में देखो आप, तो ये जो है ये कल्चर्स, जब एक कल्चर के बीच में जो है मल्टीपल जो है एलिमेंट्स जब क्या होते हैं, जब कांटेक्ट में आते हैं, तो जो डोमिनेंट कल्चर है वो इन चीज़ों को जो क्या है, इन चीज़ों को अपने अंदर एसिमुलेट कर लेता है। तो एक रिच कल्चर का जो है क्या है, रिच कल्चर का एक जो है जन्म होता है, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, मल्टीपल ट्रेडिशंस, रिवाज, रीति, ये इस तरीके से होते हैं, मल्टीपल रिलीजन्स। तो इस तरीके से एक डोमिनेंट कल्चर का जो है वो इस तरह से हुआ, जब मल्टीपल जो है मोनार्क्स, डायनेस्टीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरी से जो है वो कॉन्टैक्ट में आती रही, ठीक है। तो ये कुछ मैं बताना चाहता था 200 ईयर्स की हिस्ट्री में जो है क्या क्या हुआ, ये मल्टीपल रीजन्स हिस्ट्री, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी, जो किसको ओवरथ्रो करके आती है, कुशान्स को इंडिया में। कुशान डायनेस्टी को जो है इंडिया में ओवरथ्रो करके गुप्ताज आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग गुप्ताज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर्षवर्धनाज और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।